विद्यार्थी देखेंगे कैसे सरल तरीके से कंप्यूटर सीखते हैं। तो आपने जैसे जानते हो कि कोई भी काम सरल नहीं होता है और कोई भी काम इतना आसान नहीं होता है। तो देखेंगे हम कैसे विद्यार्थी फास्ट तरीके से काम करना सीखते हैं। तो चलते हैं अपन फाउंडेशन के अंदर और देखेंगे चाहिए। तो आइए, इन्हें बनाइए MPPSC पे। तो क्या नाम बेटा आपका? मेरा नाम शौनम छपरे है और मैंने MPPSC के बारे में बताने जा रहे हैं। अच्छा, आपने क्या MPPSC के हायरिंग प्रोसेस के बारे में बताया हुआ है? ठीक है जी, आपने बताइए आपने किस सॉफ्टवेयर पे बनाया आपने? मैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से MPPSC के बारे में मैंने प्रिपरेशन के बारे में बताया है। चलिए बताइए तो इसका पूरा नाम मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, जो राज्य सरकार द्वारा प्रशासनिक पदों पर भर्ती हेतु आयोजित कराई जाती है। तो इसके बारे में जानेंगे। तो अच्छा। इसकी तो सिलेक्शन दिखाइए इनका क्या क्या इसका सिलेक्शन प्रोसेस है। इसका सिलेक्शन प्रोसेस 3 चरणों में होता है, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। तो प्रीलिम्स में हमारे 2 एग्जाम होते हैं। फर्स्ट जनरल स्टडीज़ जो कि 200 मार्क्स का होता है, जो 2 घंटे का होता है। सेकंड जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, जो 200 मार्क्स का होता है, जो वो भी 2 घंटे का होता है। फिर आते हैं मेंस पर। मेंस में 6 एग्जाम होते हैं। जनरल स्टडीज़ फर्स्ट, जनरल स्टडीज 2, जनरल स्टडीज 3 ऐसे होता है। जनरल स्टडी 4 जनरल स्टडीज़ हिंदी का होता है और ऐसे होता है 6 पेपर होता है, जो कि 3-3 घंटे के होते हैं। अच्छा, आप घबराइए मत ना, आप कूल माइंड होकर बताइए, है ना, क्योंकि आप घबराओगे तो आपकी आवाज़ थोड़ी डगमगा जाएगी वीडियो के अंदर। तो अब फिर आता है जो तीसरा चरण होता है वो इंटरव्यू का होता है। उसमें पर्सनालिटी टेस्ट, मेंटली टेस्ट, मॉक टेस्ट, जो कि 175 मार्क्स का होता है। अच्छा अच्छा। फिर आते हैं सिलेबस। इसका सिलेबस होता है MPG के हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटिक्स, इंडियन इकोनॉमिक्स, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स, इंटरनेशनल नेशनल फैक्ट्स, गेम्स, स्पोर्ट्स, कंप्यूटर्स, इसके सिलेबस होते हैं। अच्छा, सिलेबस में ये सारी चीज़ें बुक्स वगैरह आ जाती हैं, है ना? Yes, sir. अच्छा, ठीक है। फिर एबिलिटीज़ की योग्यता होती है। पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद कर सकते हैं, अंडर ग्रेजुएशन के बाद डिग्री, डिप्लोमा और कोई से भी सब्जेक्ट के साथ कर सकते हैं। एज होती है इसमें 21 से 75 ईयर्स। अच्छा अच्छा, ठीक है जी। और इसकी पोस्ट होती है डिप्टी कलेक्टर, DSP, नायब तहसीलदार, सुप्रीडेंट, डिस्ट्रिक्ट जेल CEO, जेलर एंड अदर्स। तो ये मतलब पोस्ट होती हैं उसकी, जिसमें मतलब DSP वगैरह और ये सारी पोस्ट अगर MPPSC करता है विद्यार्थी, तो उसे इन पोस्टों में आप देख रहे हैं मतलब कि विद्यार्थी अगर MPPSC की तैयारी करता है तो उसके लिए ये सारी पोस्टों में एक जगह होती है जिसमें जाके वो अपना जॉब करते हैं, है ना? जी सर। ठीक है। फिर सैलरी आती है तो इसकी पे सैलरी होती अच्छा, सैलरी भी है। सैलरी कितनी है? इसकी 15,700 से 3900 और इसकी ग्रेड पे होता है 5400, हैंड पे होता है 55,000 से 70,000। अच्छा, ये उसका सैलरी पैटर्न होता है ना, और जिस टाइम रहते बढ़ती चलती है, राइट? इसी पोस्ट के साथ साथ ये बढ़ती जाती है। अच्छा, अच्छा, फिर ट्रेनिंग होती है इसकी RCVP नरोना एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। अच्छा जी। धन्यवाद। तो उसके बाद आपने मतलब ये इनने बताया MPPSC करके विद्यार्थी कैसे किसी भी फील्ड में आगे बढ़ता है। तो इनने ये बनाया है किस सॉफ्टवेयर के माध्यम से, आपने पावरफुल तरीके से जो समझाया है आपने वो पॉइंट प्रेजेंटेशन माइक्रोसॉफ्ट। अच्छा, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट पे बताया आपने, ठीक है, वेरी गुड। तो ये आपने जो सीखा है वो आपने कितने दिनों में सीख लिया बनाना इस पे? करीब करीब 2 दिन में। 2 दिन में आपने सीख लिया। आपने इन्हें क्या MPPSC को मतलब कि पावरफुल तरीके से किसी बात को समझाना है ना, कैसे समझाया जाता है। तो इन्हें सोनम सप्रे ने किससे MPPSC के बारे में समझाया और इस प्रकार से ये पावर पॉइंट पे अभी इनका बेसिक क्लियर चल रहा है। तो फिर उसके बाद आगे करेंगे ये तैयारी, ठीक है। उसके बाद और किसने बनाया है इसमें? पलक गोस्वामी है। तो पलक ने क्या बनाया है? चलो अब कर।